Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 9 subject English. Sorry, it is not 9 but 10. Chapter number 3 of your book Footprints Without Feet, The Midnight Visitor. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे आज के इस मॉड्यूल में। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द मिडनाइट विजिटर, जो कि आपकी किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, द मिडनाइट विजिटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यह जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखी गई है और इसमें मेन कैरेक्टर है आपका ऑसेबल, जो कि सीक्रेट एजेंट है, जिसको आप जासूस कह सकते हो, खुफिया विभाग का आदमी है और इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और यह इंतजार कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की। वह रिपोर्ट जो है ना, एक मिसाइल से रिलेटेड है। ठीक है, और अनदर सीक्रेट एजेंट, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, जिसका नाम है मैक्स, यानी ये समझ लो विलन है, खलनायक है इस स्टोरी का मैक्स। ठीक है, ऑसेबल हीरो है और मैक्स जो है उसका एंटी हीरो आप कह सकते हो, यानी खलनायक। वह क्या करता है, थ्रेटन्स हिम विथ ए पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। यह मैक्स उनको धमकाता है पिस्टल लेकर और रिपोर्ट मांगता है उससे कि तुम जो मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट है मुझे दे दो। तो अब ऑसेबल उसको किस तरह से आउटविट करता है, कैसे उसको परास्त करता है मैक्स को। ठीक है, इसी को हम लोग जानेंगे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्स्ट। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। ऑसेबल किसी भी डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाता था। फिट नहीं होना मतलब यहाँ मेल खाना, यानी कोई भी डिस्क्रिप्शन जो किसी सीक्रेट एजेंट का होता है, फॉलर हैड एवर रेड, जिसको फॉलर ने आज तक पढ़ा था, यानी जितने भी फॉलर ने अभी तक सीक्रेट एजेंट के बारे में जो कुछ भी पढ़ रखा था, ठीक है, उससे कहता है ऑसेबल जो है जरा भी मेल नहीं खाता था। कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं था कि उसको सीक्रेट एजेंट कहा जाए। ठीक है, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. अब देखिए, ये फॉलर एक राइटर है डियर स्टूडेंट्स, और इनको मटेरियल चाहिए किसी सीक्रेट एजेंट के लिए, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स तैयार करने के लिए। ठीक है ना, तो कहता है फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, यानी फॉलोइंग हिम, उसके पीछे जाते हुए। कहाँ तक गए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, एक गंदी कॉरिडोर की तरफ। फ्रेंच होटल का एक भद्दा सा कमरे में गया, वेयर ऑसेबल हैड ए रूम। ठीक है,
जहाँ पर ऑशेबुल का एक कमरा था। यानी फ्रेंच होटल कैसा था? ग्लूमी था, भद्दा था देखने में। और वहीं पर उसी गंदे होटल में, उसी भद्दे होटल में, घटिया होटल में ऑशेबुल का कमरा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। जब फॉलर वहां पहुंचा तो उसे निराशा हाथ लगी। ठीक है, फेल्ट लेट डाउन मतलब फॉलर गॉट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, फॉलर निराश हो गया। इट वॉज ए स्मॉल रूम। अब देखो फॉलर ने क्या देखा कि ऑशेबुल कैसी, किस परिस्थिति में वहां रह रहा था। कि ऑशेबुल का कमरा जो था छोटा सा था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यानी होटल की छठी और सबसे अंतिम मंजिल पर। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और कहता है कुछ भी ऐसा उसमें सेटिंग नहीं थी, उस होटल के कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कुछ रोमांटिक एडवेंचर की झलक मिलती हो, कुछ रोमांचकारी कारनामा होता हो, रोमांचक कार्य होता हो। ऐसी कोई सेटिंग उसको वहां पर, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिखी उस कमरे में। ऑशेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। कहता है ऑशेबल में यदि कुछ खास थी तो वह क्या थी कि वह बहुत ही मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। और दूसरी बात क्या थी उसके अंदर, दूसरी खूबी थी या विशेषता आप कहो, उसका एक्सेंट। एक्सेंट मतलब बोलने का स्टाइल, वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। राइटर कहते हैं यद्यपि वह दो भाषाओं को बोल सकता था, एक तो फ्रेंच और दूसरा जर्मन। पॉसिबली मतलब ठीक ठाक, ठीक है, काम चलाऊ। ठीक है, फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन कहता है बोलने का जो उसका एक्सेंट था, स्टाइल था ना, वह अमेरिकन एक्सेंट में बातें करता था। ऐसा लगता था कोई अमेरिकन बोल रहा हो। ठीक है, फ्रेंच और जर्मन तो बोलता था लेकिन एक्सेंट, उसका स्टाइल जो था बोलने का, वह अमेरिकन जैसा था। और यह स्टाइल उसने बोस्टन से लाया था। बोस्टन अमेरिका में है, ठीक है। और बोस्टन से कहाँ लाया? पेरिस। कब लाया? तो 20 साल पहले, अर्थात 20 साल पहले ही जो है ऑशेबल बोस्टन से कहाँ आया था? पेरिस आया था। पेरिस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो पेरिस में आके रह रहा था। ये घटना पेरिस की है। You are disappointed, ऑशेबल said whichly over his shoulder। ठीक है, अब यहाँ पर ऑशेबल जो है व्हिजली यानी लंबी सांस लेते हुए, गुर्राते हुए, अपने कंधे को उचकाते हुए ऑशेबल कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड। फॉलर को कहता है कि आप निराश हो गए, उदास हैं आप, यानी आपको निराशा हाथ लगी। यू वेयर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। कहता है आपको बताया गया था कि मैं कोई सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज, और मैं जासूसी वाला काम करता हूँ, एंड डेंजर और खतरा वाला काम, यानी जासूसी और खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं, ऐसा ही आपको बताया गया था। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। आप मेरे से मिलने की इच्छा रखते थे, यानी मिलने की इच्छा हुई आपको मुझसे। क्यों हुई? बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि आप एक लेखक हैं। यंग एंड रोमांटिक, आप नौजवान और रोमांचक हैं, रोमांटिक हैं।
ठीक है। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। कहता है आपने कल्पना कर रखी थी मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, रात के रहस्यमय तस्वीरों की आपने कल्पना की होगी। जैसे क्रैक ऑफ पिस्टल्स, कि पिस्टल की गड़गड़ाहट होगी, ड्रग्स इन द वाइन, शराब के अंदर नशीले पदार्थ होंगे आदि। ठीक है। इंस्टीड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room। लेकिन ऑसेबल बता रहा है कि इसके बदले में आपको क्या हाथ लगी है। यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, आपने एक नीरस शाम बिताई है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विथ ए स्लोपी फैट मैन, एक बेपरवाह, ठीक है, स्लोपी यहाँ आप केयरलेस कह सकते हो, केयरलेस मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, कहता है ऐसा मैसेज, ऐसे संदेश प्राप्त करने के बजाय, ठीक है। और वह मैसेज भी किसके द्वारा प्राप्त होना चाहिए, अपने उनके हाथ में, बाय डार्क आइड ब्यूटीज, यानी ब्यूटीफुल गर्ल्स आपको कोई मैसेज ला करके दे। ठीक है, आपने ऐसी कल्पना कर रखी थी ना। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट कॉल, लेकिन उल्टा हुआ कि आप एक ऐसे आदमी हो, यानी ऑसेबल कह रहा है कि आपने क्या देखा कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कि प्रोजेक्ट को टेलीफोन कॉल, एक साधारण सा टेलीफोन कॉल जो है काफ़ी है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। ठीक है, अपने कमरे में किसी से मिलने के लिए यदि इजाज़त लेनी है तो क्या करते हैं, केवल एक साधारण सा टेलीफोन कॉल पर ही कोई भी आपसे मिलने आ जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति थी ऑसेबल की। यू हैव बीन बोर्ड, तो ये ऑसेबल कह रहा है फॉलोअर को कि आप बोर हो चुके हैं, तंग आ गए हैं मुझसे। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम and stood aside to let his frustrated guest enter। अब कहता है वह फैट मैन यानी ऑसेबल चकल्ड टू हिमसेल्फ, मन ही मन मुस्कुराते हुए क्या किया, उसने दरवाजा खोला अपने कमरे का और एक साइड में खड़ा हो गया और अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, ठीक है, अपने निराश मेहमान को अंदर प्रवेश कराया। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल टोल्ड हिम, ऑसेबल ने उन्हें बताया कि आप यू आर डिसइल्यूजन्ड, यानी आपका भ्रम दूर हो गया, इल्यूजन नहीं रहा अब। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरी नौजवान दोस्त, टेक चीयर यानी आप खुश हो जाइए। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, फिलहाल आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर which several men and women have risked their lives, come to me। कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आप देखने वाले हैं। उस पेपर के लिए कहता है कई पुरुष और महिलाओं ने अपनी जिंदगी को खतरे में या जोखिम में डाल चुका है। वह क्या हो रहा है, वैसा ही पेपर कम टू मी, मेरे पास आने वाला है। someday soon that paper may will affect the course of history, और जल्द ही आने वाले दिनों में यह कागज, यह जो दस्तावेज है ना, यह
इतिहास को प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नोट। कहता है लगता है आप ड्रामा कर रहे हैं ना, ये फॉलर कहता है उनको या ऑसिबल ये कह रहा है अपने आप से कि लगता है ना ऐसा मैं जो कह रहा हूँ कोई नाटक कर रहा हूँ ना। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और बोलते हुए ऑसिबल ने दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर लाइट स्विच ऑन किया यानी बल्ब जलाया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और रोशनी जैसे ही हुई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो कहता है उस दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल यानी सच्चा रोमांच फॉलर को देखने को मिला। क्या है सच्चा रोमांच? देखो, फॉलर हाफ वे अक्रॉस द रूम, ठीक है, फॉलर रूम के बीचों बीच, ठीक है, ए स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड। और क्या देखता है? एक छोटा सा हाथ में पिस्टल लिए हुए स्टूड ए मैन, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। देखो दरवाजा तो अभी अभी खुला बंद था ना, लेकिन पहले से ही हाथ में पिस्टल लिए हुए वहाँ कोई आदमी उसके कमरे के बीचों बीच खड़ा है। यही ऑथेंटिक थ्रिल है, यही कहता है रोमांच है जो कि ऑथेंटिक है, एकदम सचमुच का है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल बार बार जो है अपनी पलकों को झपकाता था। मैक्स ही व्हिज्ड, मैक्स ने, ये ऑसिबल ने व्हिज्ड गुर्राते हुए यानी लंबी सांस खींचते हुए हम ऐसे कहता, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। कहा यार तुमने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया। आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, अरे मैंने तो सोचा था तुम बर्लिन में है। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तो यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।